महाराष्ट्र में बीजेपी और एमएनएस का हो सकता है गठबंधन। दिल्ली में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की बैठक में लगेगी मुहर। बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे के बाद दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान। 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। जेडीयू के खाते में गई 16 सीटें। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 5 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की पार्टी को एक-एक सीट। बिहार के सीटों के बंटवारे पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, 400 पार के संकल्प को पूरा करने का लक्ष्य। पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। बिहार में सीट बंटवारे पर चिराग पासवान ने जताई खुशी। कहा, हमारी पार्टी सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के 40 सीटें जीतेंगे और 400 पार का संकल्प पूरा करेंगे। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे में चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 5 सीटें मिलने से पशुपति नाराज। आज केंद्रीय कैबिनेट से दे सकते हैं इस्तीफा। बिहार में हुए एनडीए के सीट बंटवारे पर बोले जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, हमें 16 सीटों की उम्मीद थी। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव नहीं कराने पर उठाए सवाल। कहा, महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव है और गुजरात में एक ही चरण में। महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव क्यों नहीं करवाया गया। उत्तराखंड के गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने की चुनावी प्रचार की शुरुआत। रोड शो में उमड़ा समर्थकों का जन सैलाब। हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर 1 जून को होगा मतदान। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी। कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने के बाद खाली हुई ये सीटें। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो। लोगों ने किए पीएम मोदी के काफिले पर पुष्प वर्षा। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। लोगों ने गुलाब से किए पीएम का स्वागत। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। रोड शो खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री ने कोयम्बटूर ब्लास्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। कर्नाटक के शिवमोगा में पीएम मोदी ने दिया 400 पार का नारा। कहा, विकसित भारत और विकसित कर्नाटक के लिए अब की बार 400 पार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर पीएम मोदी का बयान। सनातन को खत्म करने की हो रही है कोशिश। बीजेपी ने नारी शक्ति को दी प्राथमिकता। कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा, कांग्रेस ने कर्नाटक को अपना एटीएम बनाया। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस की मानसिकता है बांटो और राज करो। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर सुमित्रा वाल्मीकि का बयान। कहा, शक्ति का अपमान कांग्रेस को ले डूबेगी। राहुल के सनातन विरोधी बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान। कहा, कांग्रेस नेता को हिंदू धर्म की समझ नहीं है। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने राहुल के शक्ति वाले बयान पर पलटवार किया। कहा, कांग्रेस ने किया सनातन का अपमान, दुनिया सनातन धर्म के साथ। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का राहुल गांधी पर हमला। कहा, देश की जनता कांग्रेस को जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कांग्रेस पर हमला। कहा, जनता ने कांग्रेस के चरित्र को पहचान लिया है। कांग्रेस ने 60 सालों तक देश को लूटा। राहुल के शक्ति वाले बयान पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णन, राहुल को शक्ति या भक्ति के बारे में क्या पता। कुछ लोग हैं जो राहुल को बर्बाद कर रहे हैं। कांग्रेस के शक्ति वाले बयान पर बीजेपी नेता आदित्य सिंह का बयान। कहा, शक्ति हमारी पार्टी की है, हमारे पीएम मोदी के अच्छे काम की शक्ति है। कांग्रेस नेता उदित राज ने उठाया ईवीएम का मुद्दा। कहा, चुनाव आयोग इंडी गठबंधन के नेताओं से मिलने को तैयार नहीं। राजा की जान ईवीएम में है। राहुल के बचाव में कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। कहा, मोदी सरकार में असुरी शक्तियां, देव शक्तियों से है न्याय की उम्मीद। लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे जगन मोहन 26 मार्च से शुरू करेंगे 21 दिवसीय बस यात्रा। शराब घोटाले में ईडी की जांच में बड़ा खुलासा। घोटाले में की कविता केजरीवाल से सोदिया शामिल। ईडी के आरोप पर आप नेता आतिशी का दावा। जांच एजेंसियों के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज का केजरीवाल पर हमला। आप नेता के खिलाफ जांच एजेंसी के पास सबूत। जांच से भाग रहे केजरीवाल।
दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में ईडी के समन पर पेश नहीं हुए केजरीवाल। मनोज तिवारी बोले, दिल्ली की जनता की आंखें खुल रही हैं। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का केजरीवाल पर हमला। अगर आपने कुछ नहीं किया तो पेशी से क्यों भाग रहे हैं? शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को फिर जमानत नहीं मिली। सीबीआई ने कहा, अभी कुछ और हाई प्रोफाइल लोगों को किया जा सकता है गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद तिहाड़ पहुंचे आप नेता सत्येंद्र जैन। जमानत की याचिका खारिज होने के बाद किया सरेंडर। आप नेता सत्येंद्र जैन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आम आदमी पार्टी को देनी चाहिए सफाई। बलिया में पिस्टल के साथ युवक का वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर बना रहा था रील्स। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। 2 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है। मध्य प्रदेश के धार में 4 पहिया वाहन चोर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के सीतापुर में मामूली विवाद में गुस्साए पति ने पत्नी की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद खुद फांसी लगाकर जान दे दी। यूपी के फिरोजाबाद में मोबाइल लूटने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। चोरी के 12 मोबाइल फोन और अवैध तमंचा के साथ 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के आरोपी को तमंचा और चाकू के साथ गिरफ्तार किया। यूपी के एटा में दबंगों के हौसले बुलंद। मामूली विवाद पर दबंगों ने युवक को गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के हमीरपुर में दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। भतीजी के साथ हुए रेप का बदला लेने के लिए चाचा ने आरोपी की बहन से किया दुष्कर्म। यूपी के बांदा में गैंगस्टर एक्ट में 2 बदमाशों को कोर्ट ने सुनाई 5-5 साल की सजा। दोनों बदमाशों पर 6-6 हजार का जुर्माना भी। प्रयागराज पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। यूपी के महोबा में पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। अवैध असलाह फैक्ट्री संचालित कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के बदायूं में अफीम तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी गई। पुलिस ने 1 करोड़ की अफीम के साथ 5 तस्करों को पकड़ा है। यूपी के बहराइच में जीजा और साली के प्रेम में रोड़ा बन रहे पति पर चाकू से हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बेंगलुरु में पीड़ित युवक से मिले तेजस्वी सूर्या। भीड़ से सामूहिक रूप से पढ़ी हनुमान चालीसा। दुकान में भजन बजाने पर युवक से मारपीट का मामला सामने आया था। कैंसर की नकली दवाइयों के मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। दिल्ली एनसीआर में तलाशी के दौरान 65 लाख रुपए के जब्त किए गए दवाई। दिल्ली स्पेशल सेल ने हथियारों के अंतर्राज्यीय आर्म्स सिंडिकेट का किया खुलासा। हथियारों की डिलीवरी करने जा रहे 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। यूपी के आगरा में 8वीं की छात्रा से रेप का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में तिराहा हत्याकांड में 30 साल बाद फैसला। 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा। यूपी के शामली में वाहन चोर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने गिरोह के 15 से ज्यादा सदस्यों को पकड़ा है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यालय में एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने मोर्टार शेल बरामद किया। मध्य प्रदेश के धार में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया। पंजाब के होशियारपुर में एनकाउंटर में गैंगस्टर सुखविंदर सिंह मंसूरपुरिया ढेर। पुलिस कर्मी की हत्या मामले में फरार चल रहा था गैंगस्टर। यूपी के फिरोजाबाद में स्थित नालबंद मार्केट की 2 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग। मार्केट में अफरा तफरी का माहौल। कोलकाता में 5 मंजिला इमारत गिरने से 9 लोगों की मौत। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने घटनास्थल का जायजा लिया। अधिकारियों को दिए घायलों के इलाज के निर्देश। राधा रानी की जन्मस्थली बरसाने में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली खेली गई। बरसाने की लठमार होली देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु उमड़ पड़े। यूपी के मुरादाबाद में बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत। 3 दिन मुरादाबाद में कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे बाबा धीरेन्द्र। यूपी के मुजफ्फरनगर में शिक्षक की गोली मारकर हत्या करने का मामला पकड़ा तूल। नाराज शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। यूपी के बहराइच में रास्ते की जमीन पर अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढाया गया। दबंगों ने सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा किया हुआ था।
यूपी के गोंडा में छापेमारी के दौरान 35 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इजरायली सेना ने गाजा के शिफा अस्पताल पर फिर मारा छापा। हमास कमांड पोस्ट को छिपाने के लिए अल शिफा का इस्तेमाल कर रहा है। हमास के खिलाफ इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी। शिफा अस्पताल में हमास का एक कमांडो को मार गिराया गया। हैती की राजधानी में पौष इलाके में अंधाधुंध फायरिंग। हमले में 12 लोगों की मारे जाने की खबर। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पुतिन ने क्रीमिया के कब्जे की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर रेड स्क्वायर पर एक संगीत कार्यक्रम में वो शामिल हुए। पुतिन ने कहा यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया 10 साल पहले क्रीमिया के साथ रूस में शामिल होना चाहते थे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की। कहा गाजा में अपने देश के सैन्य अभियान के बारे में चर्चा की। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में मारे गए एक अग्निशमन कर्मी का हुआ अंतिम संस्कार। शुक्रवार को रूसी हमले में 21 लोग मारे गए थे। अफगान शरणार्थी को अलबुर्क गोलीबारी में हत्या का दोषी पाया गया। न्यू मैक्सिको के मुस्लिम समुदाय के 3 लोगों की हत्या के आरोप में दोषी पाया गया। अमेरिका के ओहियो में बेटी की मौत पर मां को उम्र कैद की सजा। अमेरिकी मां को बच्ची को खतरे में डालने का दोषी पाया गया। अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष मानने से किया इनकार। चुनाव को लेकर व्हाइट हाउस का बयान। कहा पुतिन ने राजनीतिक विरोधियों को कैद किया और दूसरों को उनके खिलाफ लड़ने से रोका। इजरायली सैन्य मसौदे के विरोध में यरूशलेम में यातायात ठप। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से फोन पर बातचीत की। द्विपक्षीय क्षेत्रीय और रक्षा सहयोग के मुद्दे पर दोनों में बातचीत हुई। पीएम मोदी ने पुतिन को लगातार 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। ट्वीट कर लिखा आने वाले वक्त में भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत